मैं दिनेश चंद कुकरेती, शिक्षक, राजकीय इंटर कॉलेज द्वारीपैनों से आज गीत बचाओ अभियान के तहत मैं आज पौड़ी गढ़वाल, जिला पौड़ी गढ़वाल के रिखणखाल ब्लॉक के दूरस्थ गांव तोलूरांडा में हूं और मेरे साथ हैं इसमें श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी, तोलूरांडा के निवासी, और इनको गीत के बारे में, यहाँ के बारे में पूरी जानकारी है। इस समय हम एक पहाड़ी पर खड़े हैं और इधर जिधर कोहरा लग रखा है उधर गीत का कभी बहुत बड़ा अड्डा था, लेकिन इस समय नहीं है। तो मैं रावत जी का बहुत बहुत स्वागत है। रावत जी, आप धन्यवाद आपका। आप हमारे क्षेत्र में आपका बहुत स्वागत है। और जहाँ तक गिद्ध की बात है तो हमारे यहाँ पे एक पुराना यहाँ पे जगह है जहाँ पे जो है गरुड़ बिट जिसका नाम है, वहाँ पे बहुत सारे गिद्ध रहते थे। वर्तमान में भी वहाँ पे गिद्ध पाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब जो आना जाना उधर कम रह गया है और हम लोग उधर जा नहीं पाते। थोड़ा जंगल भी ज़्यादा हो गया, लोगों के गाय बच्ची भी कम हो गई है, जिसके कारण उधर हमारा आना जाना कम हो जाता है। और इधर भी गरुड़ काफ़ी थे पहले, लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गरुड़ कम दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए आपको थोड़ा सा हमारे साथ यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा हम लोग भी आपके साथ, आप हमारा सहयोग करेंगे तो थोड़ा सा गिद्ध हम भी यहाँ पे आपको दिखाएंगे और बचाएंगे, गिद्धों को बचाएंगे। और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी गिद्ध काफ़ी लाभदायक होते हैं। और आप लोग जो कभी भी हमारे क्षेत्र में हमें समय देंगे, मौका देंगे इस क्षेत्र में आने का, और हम लोग गिद्धों के साथ और यहाँ पे आपके साथ जाएंगे, गिद्ध के जगह बताएंगे कि गरुड़ बिट कौन सी जगह है। वहाँ पे बहुत सारे गिद्ध रहते भी हैं जी। तो रावत जी, आपके क्षेत्र में आपने एक सबसे पहले जो झुंड, मतलब कितने वर्ष पहले आपने गिद्ध का कोई झुंड देखा, बड़ा झुंड? लगभग हमारे भाई 15 साल पहले मैंने देखा है, क्योंकि 15 साल से तो मैं थोड़ा बाहर ही रहा हूँ, कभी अपने शिक्षा के लिए, कभी अपने जो है नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए। 15 साल पहले मैं जब गांव में रहता था तो काफ़ी बड़ा झुंड देखा मैंने। उस समय ये गरुड़ बिट की तरफ हम जंगल में जाते थे, लकड़ी लेने जाते थे, तो उधर हमने काफ़ी गरुड़ देखे। जी। तो रावत जी, आप गिद्ध जो इस क्षेत्र में है, जो रिखणखाल का क्षेत्र है, जो ये नैनाना रिखणखाल के बीच का क्षेत्र में बहुत गिद्ध हैं अभी भी, तो गिद्ध समाप्त होने का या कमी होने का क्या कारण आप मानते, क्या चीज़ आपने देखा जो कि कमी हुई गिद्धों में? कुछ पर्यावरण की दृष्टि से भी देखा है, और शायद गिद्धों के लिए भोजन की भी थोड़ा कमी रही होगी कि जो भोजन उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता यहाँ पे, तो उसके कारण थोड़ा सा गिद्धों पे को संख्या में कमी आई है। जी। तो रावत जी ने जैसे बताया कि भोजन की कमी, बिल्कुल सही कहा रावत जी ने कि गिद्धों के लिए भोजन की भी कमी हो गई। और अन्य क्या कारण थे कि जो गिद्धों की संख्या में कमी हुई, और कोई कारण था रावत जी? और कारण ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा पर्यावरण, पहले जैसे मौसम उनके लिए यहाँ पे अच्छा था, उनके अनुकूल था, और मौसम के परिवर्तन के कारण भी गिद्धों का जो कमी, संख्या में कमी आ सकती है। बिल्कुल, रावत जी ने एक नई बात बताया कि यहाँ पे मौसम या पर्यावरण में परिवर्तन, बिल्कुल रावत जी ने सही कहा कि लगातार पहाड़ों का जो गिद्धों का या पक्षियों के लिए जो उसका पर्यावरण अनुकूलन, पर्यावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है। तो रावत जी, आपने कभी कोई गिद्ध मरा हुआ कहीं इस तरह से कहीं देखा या सुना है कभी, मतलब इन 20, 30, 25 सालों में कभी, कि वहाँ पर गिद्ध मरा हुआ है या झुंड मरे हुए हैं? मैं थोड़ा बाहर ही रहा हूँ, इस बीच भी 15 साल से तो मैंने देखा नहीं गिद्ध को मरा हुआ, कभी मैंने अपने नज़र से नहीं देखा। जी। तो रावत जी, गिद्ध को बचाने के लिए आप किस तरह से हमारा सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो एक तो समाज सेवा से जुड़े हैं और समाज के लिए, अपने गांव के आसपास सभी के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य में आप लगातार प्रयासरत हैं और उनकी समस्या का समाधान करते रहते हैं। तो आपसे आप हमें गिद्ध बचाने में किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं? आप जब भी आएंगे थोड़ा पहले उसे 1-2 दिन पहले हमें सूचित कर दीजिएगा। आप थोड़ा हमसे ज़्यादा जानते हैं गिद्धों के बारे में, और आपको लगातार आप काम कर रहे हैं लगातार कई सालों से, तो जब भी आप हमें मौका देंगे तो हम आपके साथ ज़रूर, जैसे आप बोलेंगे वैसे करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद रावत जी का, बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी का, क्योंकि हमें गांव में इसी तरह से जो गांव का, देश का, समाज का हित सुख से ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से अगर रावत जी आप जैसे हमें, अगर प्रत्येक गांव में 2-4 व्यक्ति इस तरह से मिल जाए तो निश्चित तौर से हम एक बार फिर गिद्ध को बचाने में कामयाब हो सकेंगे। तो आप लोगों का आज का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।